किसान तो बिल्कुल मिट्टी में चला गया। तेरे आय दोगुना हो गई किसानों की। किसी ने कह दिया आपसे? वही लोग कहते हैं, हम नहीं जानते। नहीं, वो एसी कमरों में बैठ के और आय दोगुनी कर लेते हैं। हमारी आय दुगनी की जगह आधी कर दी। हाँ, किसानों की आय आधी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था जी जी कि गन्ने का पेमेंट अब 14 दिन के बाद भुगतान करेंगे, लेकिन जनाब 8-8 महीने बाद भुगतान हो रहा है गन्ने। ये बस शहीदों का सम्मान दिखाते हैं, फौजियों के लिए कुर्बान हो जाएंगे ये दिखाते हैं, ये मीडिया पे दुनिया पे दिखाते हैं, वोट लेते हैं फौजियों के नाम पे, शहीदों के नाम पे वोट लेते हैं। क्या एक शहीद परिवार की मदद करते हैं? कोई भी सरकार रहे ये रहा है जो सजी हुई है। बदायूं की एक छोटी सी मार्केट में हमारी टीम आई हुई है और 2024 का रुझान जानने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। इधर देखिए हरी भरी सब्जियां बेची जा रही हैं। ऊपर मैं बरगद के छोटे छोटे पेड़ देख पा रहा हूँ, जिन पेड़ों के नीचे एक खूबसूरत सी बाजार सजी हुई है। और इस बाजार के अंदर मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान वर्ग के लोग 2024 के चुनाव में मोदी जी को लाना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं। तो बिल्कुल नजरें रुक चुकी है भैया, सर्वे को पूरा दिखेगा। किसान लोग खुश है कि नहीं खुश है? किसान खुश हुआ है, परेशान हुआ है। परेशान कैसे? हाँ, परेशान तो गाय से है जो तमाम फसलें खाई जा रही हैं। अच्छा, गाय बहुत गाय बहुत ज्यादा है। कम से कम 2-3 से गाय घूम रही है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं होगा। बच्चा को क्या हुआ है? सब परेशान है। रात में सो पा रहे हैं ना दिन में सो पा रहे हैं यार। सब चौपट हुआ जा रहा है। फिर कुछ चौपट हो चुका, सब चौपट होता ही जा रहा है। होता ही जा रहा है। अब जो भी पकी हो गई उसको खा रही है, कुछ कच्चे पर खा लेंगे, कच्चे पर खा रहे। खेत में तार वार बांधो, बंदोबस्त करो ना। आम से फांदे आती हैं, टूटी आती हैं, लकड़ी तोड़ देती हैं। अच्छा, इससे पहले जब अन्य सरकारें हुआ करती थी तब भी ऐसा था क्या? नहीं था। अच्छा, अभी 2024 का चुनाव आ गया तो क्या चाहते हैं कि यही सरकार रहे या बदल जाए? ये छोड़ के कोई भी सरकार रहे ये रहा है। अच्छा, शौचालय मिला, सिलेंडर मिला, कुछ शौचालय कुछ नहीं मिला है, घर वगैरह कुछ नहीं मिला है। 2,000 रुपए जो मोदी जी दे रहे हैं हमें नहीं मिला है। 2024 का चुनाव आ गया है तो बात से क्या 24 में 25 में आ जाए, बात से मतलब क्या है भाई? अरे भाई, वोट करने का समय आ गया है। तो वोट करने के समय हमें तो वोट डालने से मतलब है, तो डालेंगे मोदी जी को ही। अब जिसको मर्जी उसको डाल देंगे, नहीं तो अच्छा काम करेगा उसको डालेंगे वोट। मोदी का मन दुखी है खुद है? मोदी का मन दुखी हुआ खुश हुआ? हमारा तो दुखी है, हमें कुछ चीज मिल नहीं रही है। तुम क्या साल हो गए मोदी जी को? हाँ, अब हम कहा जाना कितने साल हो गए? अरे मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल हो गए। तो मुझे क्या मालूम, तुम बता रहे हो तो मुझे कि नहीं आए? अच्छे दिन आए कि नहीं आए? हमें तो लगे अच्छे दिन, हम जो काम करें लेबरी करें, लेबरी मिलेगी मान लो। किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जानवरों की। हाँ, डेंगू की। कहीं ऐसा ना हो 24 के चुनाव में यही जो है समस्या मोदी जी को ले डूबे। हाँ, तो ये ले डूबेगी तो। क्योंकि किसान घर पर रुक नहीं पा रहा है, देर रात खेती पड़ा रहता है, बेजार आते हैं, उसे मार जाता है, कोई देखभाल नहीं है उसको। अच्छा, बदायूं के लोग बदलाव चाहते हैं क्या? बदायूं के लोग बदलाव चाहते हैं 24 में? हाँ, बदलाव चाहते हैं। विकास क्या हो रहा है, क्या विकास है मुझे ये बताओ। तो मोदी जी कहते हैं जिस तरक्की कर रहा है विकास। उन्होंने हर गरीबों को कब ना दिया, यही तो कहना चाहते हैं जी। किने दिया? दलालों ने सब अपने अपने बाहर बांट दिए। क्या किसे मिला? 8 बार फार्म लग दिया, एक बार नहीं आया। 8 बार प्रयास किया, 8 बार, एक बार नहीं आया घर के लिए। हाँ, हम कह रहे हैं इस बात को। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब ये खेतों में मतलब जो जानवर जो गाय बेचारी ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने हमारी आय दुगनी की जगह आधी कर दी, समझे? हाँ, किसानों की आय आधी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अन्य सरकारों में या पिछली सरकारों में इस तरह का था? पिछली सरकार में नहीं था। तब किसान क्या था, अब किसान क्या है? भाई अब जैसे फायदा हो रहा है वो तो सही है, और जैसे फायदा नहीं हो रहा है वो क्या? वो तो कहते हैं मोदी जी आए आपके बाद हट जाए। अब ये तो मतलब मन दुखी है, मन दुखी है बीजेपी सरकार से। हाँ, वैसे तो हमारा दुखी है, मगर जहाँ तक मतलब वोट तो मजबूरी है जो देना। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या, मतलब सरकार दूसरी आएगी नहीं, इसलिए को देना पड़ेगा। दूसरी आएगी जब जनता वोट देगी तो सरकार दूसरी बनेगी। हमारे वोट से एक से क्या बन जाएगी? जानवर तो चौपट किए जा रहे हैं। जानवर बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये। जो छोटा जानवर है जिसमें गाय है, सांड है, तमाम ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो क्या किसान वर्ग क्या चाहता है? 2024 के चुनाव में मोदी जी से मन भर गया या फिर बदलाव चाहता है? नहीं, दिक्कतें तो हैं, दिक्कतें हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है गन्ने का, जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जी कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर होना चाहिए जी। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था जी जी कि गन्ने का पेमेंट हम 14 दिन के बाद भुगतान करेंगे, लेकिन जनाब 8-8 महीने बाद भुगतान हो रहा है गन्ने। इस किसान तो बिल्कुल मिट्टी में चला गया। तेरे आय दोगुना हो गई किसानों की। किसी ने कह दिया आपसे? वही लोग कहते हैं, हम नहीं जानते। वो एसी कमरों में बैठ के और आय दोगुनी कर लेते हैं। ये तो पूछिए किसान
जिसके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। राशन दे रहे हैं, खाओ ना। राशन 5 किलो राशन कितने दिन चला लेंगे आप? आप 5 किलो राशन से कितने लोगों का पेट भर लेंगे और कितने दिन चला लेंगे? रोज खा जाती है। और जो गाय है ना, छुट्टा गाय जो घूम रही है, इनसे पहले किसानों को अगर ये बिक भी जाती थी तो 4 पैसे मिल जाते थे। जैसे 20,000 की कोई गाय किसी ने या कोई आवारा पशु बेच दिया, अब वो 20,000 तो वो प्लस उसका नुकसान हुआ, और जो 1 लाख रुपए का नुकसान करती है उसका जो खेतों में, वो कहाँ जाएगा? फसलों से चौपट भी जा रही अब चौपट है। हमारे जानवरों से। बिल्कुल, थोड़े दिन के बाद ये भी होगा कि अनाज भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। बदलाव चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के जो लोकल नेता हैं, मैं एक शहीद का बेटा हूँ। मेरे फादर ने देश की सेवा की जी, 24 साल वो देश पे बॉर्डर पे शहीद हुए। उसके बाद जो यहाँ से अधिकारियों के थ्रू जो मूर्ति लगने के लिए आई, उसमें बदायूं के भाजपा नेताओं ने विरोध किया और मूर्ति नहीं लगने दी रोड पे जी। ठीक है, बदायूं के जो अधिकारी हैं उनके लिए फोन किया, उसका विरोध किया। ठीक है, अभी भी विरोध करता हूँ इनका, बीजेपी जिन्होंने विरोध किया है मेरे पापा की मूर्ति लगने में, एक शहीद की मूर्ति लगने में जिन्होंने विरोध किया है, बीजेपी नेताओं ने। बाकी मेरे गांव के जो छोटे मोटे वो थे, उन्होंने तो बस थोड़ा बहुत दिखाया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में पूरा विरोध कर डाला। ठीक है, अधिकारियों को फोन किए, उस बात के मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो है जो मुझसे बदसलूकी की गई, उस बात के मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, ऑडियो है। यहाँ के लेखपाल ने गलती जगह दिखा दी, कहाँ पे पंचायत भवन था जहाँ पे मूर्ति लगने को थी, वो किसी और को दिखा दिया। आप सोचिए, ये बस शहीदों का सम्मान दिखाते हैं, फौजियों के लिए कुर्बान हो जाएंगे ये दिखाते हैं, ये मीडिया पे दुनिया पे दिखाते हैं, वोट लेते हैं फौजियों के नाम पे, शहीदों के नाम पे वोट लेते हैं। क्या एक शहीद परिवार की मदद करते हैं? इनसे सवाल है ये मेरा। आज तो मैं बेशक्री अपने प्रोफेशन में बिजी हूँ, पढ़ाई में बिजी हूँ, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन भविष्य में इस बात पर बात होगी और मेरा हौसला है इस बात का, इसका जवाब मिलेगा इन नेताओं के लिए। मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, वजह क्या है? चलो, मोदी को क्यों देखना चाहते दोबारा? भाइयों ने सब राशन वगैरह वैसे भी मतलब सब बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी के 5 काम बताओ जो बढ़िया काम कर रहे हो, जो आपको बहुत बढ़िया लगे। हमें तो मतलब पढ़ाई के बारे में और राशन के बारे में, राशन फ्री मिल रहा हाँ राशन फ्री। ठीक है, 5 काम मुझे बताइए मोदी जी। बोलते रहे 2 हो गए। हाँ 2 हो गए, ठीक है। और क्या है? और बताओ, और 5 काम बताइए मोदी जी के, बहुत अच्छे। 10 साल हो गए मोदी जी के। हाँ 10 साल हो गए ना, आवास भी मिले थे। और बताइए, आपको आवास मिला? नहीं, हमें नहीं मिल पाया, हमारा कैंसिल करा दिया गाँव में, मतलब खुराबाद की वजह से। अच्छा, और 3 मान लेते हैं, और क्या चौथा बताइए? और क्या? मोदी जी है 5 काम बताइए ना, 3 तो बता दिए। 3 बताइए, 5 बताइए। 10 साल हो गए मोदी जी को। हाँ तो और क्या? हाँ गैस के बारे में तो बता दो, घर बनवाए लोगों के लिए। वो बता दिए, बस बता दिए। 5 काम पूछ रहे, बहुत देर लगा रहे हैं आप। ना ध्यान आ रहा ना। चलिए, पूरा सर्वे आपने देखा, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में क्या कुछ बड़ा हो सकता है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा।